एट द मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल। लार्ज का मतलब है कि बहुत ही लार्ज स्केल की अगर हम बात करें, जैसे कि हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया हमारी टेबल, चेयर्स, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ये सारे लार्ज ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे देखूं और कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, अगर मैं कोई दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स को ले रहा हूं और अगर मैं उनको रब कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सी बात है एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, और उसी की वजह से हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो किससे ट्रांसफर होगा? उस बॉडी से जिसका हायर वर्क फंक्शन है, किस बॉडी में? जिसका लोअर वर्क फंक्शन है। अब ये जो वर्क फंक्शन का मतलब है, मतलब ये होता है कि हर एक बॉडी जो होती है, जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी है और ये बॉडी आप मेटल पीस भी ले सकते हो। क्या भी ले सकते हो? मेटल पीस। मान लो मैंने मेटल पीस लिया है। अब इस मेटल पीस में क्या होंगे? कोई ना कोई एटम होगा, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। मान लो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये थे, जिसे मैंने ब्लैक मार्कर से डॉटेड शो किया, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या है, रूम टेम्परेचर पे इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था उनके पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इस बैरियर को, ये जो बाउंड्री है ये इसके लिए किसका काम कर रहा है? बैरियर का काम कर रहा है कि इस बैरियर को तोड़ के कहीं ना कहीं मेटल को छोड़ के फ्री हो जाए। तो इतनी एनर्जी नहीं थी। अब रब करने से हुआ क्या है कि मेटल ने उतनी एनर्जी गेन करी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करके फ्री हो जाए और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। तो इस तरीके से मैक्रोस्कोपिक लेवल पर मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज जा रहा है, और कितना मास जा रहा है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, इतना मास और इतना चार्ज जा रहा है। जब इतना चार्ज जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो इतना मास जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, तीन होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन लूज होते भी है तो भी हमें ऐसा लगता है कि चार्ज अभी भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 19 का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू 0.0000। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें ऐसा लगता है कि जो चार्ज है वो कैसा है? डिस्कंटिन्यूअस नहीं, चार्ज कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ले रहा है। दैट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी पे, एक चार्ज है प्लस ई चार्ज है, या किसी प्लस 2 ई चार्ज है, किसी प्लस 3 चार्ज है, तो अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहा हूं तो मैं सिर्फ ई पर ध्यान लगा रहा हूं। किस पे ध्यान लगा रहा हूं? ई पे। दैट इज 1.6 into 10 power minus 19। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो ई से 2e वो एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? कॉन्टिन्यूअस। बट अगर मैं माइक्रो पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसके बीच में भी काफी सारी इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। तो एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? डिस्कंटिन्यूअस। लेकिन एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? एट द कॉन्टिन्यूअस लेवल। ये देखें यहां तक। तो एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल द चार्ज on the body is continuously distributed onto the surface of the body। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्कंटिन्यूअसली और डिस्क्रीट। चार्ज हर एक वैल्यू नहीं लेता है, कुछ सर्टेन ही वैल्यूज लेता है। दैट इज व्हाई चार्ज इज सेड टू बी अ क्वांटाइज्ड। बट एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज कैसी वैल्यू लेता है? कॉन्टिन्यूअस वैल्यू लेता है। दैट मींस इट इज नॉट क्वांटाइज्ड। क्लियर है? क्या था वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ले रहा है, तो कोई सारी की सारी वैल्यू, जैसे कि ई के बाद 2e आ रहा है, तो दैट मींस वो हर एक वैल्यू को अडॉप्ट करके चल रहा है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे, फ्रॉम द quantization of charge, from the quantization of charge we concluded that, हम यहां तक कंक्लूडेड, ये कंक्लूजन आया कि कहीं ना कहीं जो चार्ज का जो क्वांटा है वो क्या है? दैट इज चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। वी कंक्लूडेड दैट स्मॉल e is the quanta of an electric charge, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि जो E है वो क्या है? हमारा क्वांटा ऑफ चार्ज।
इसी तरीके से आप एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करके दिखाएंगे। दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट एंड दिस इज अ इनएक्सटेंसिबल इलास्टिक स्ट्रिंग, जिसे हमने किससे टाइट करा है, एक ग्लास रोड को हमने टाइट किया है एक स्ट्रिंग से, और इस ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहां से आया, ये पहले था क्या बॉडी पे, नहीं, ये पहले नहीं था ये चार्ज बॉडी। ये ग्लास रॉड भी कैसी थी, अनचार्ज थी, और जो मैं सिल्क क्लॉथ लिया है वो भी क्या है, एक अनचार्ज। व्हाट इज इट, दिस इज सिल्क क्लॉथ पीस, एंड व्हाट इज इट, दिस इज ग्लास रॉड। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर जो एटम है, ये जो एटम है, ये जो एटम है, दिस इज द एटम, व्हाट इज इट, एटम ऑफ ग्लास रोड। और सेम हियर, यहां पे भी एटम होंगे, दिस इज द एटम ऑफ सिल्क रोड। तो यहां का जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, जैसी ड्यू टू द फ्रिक्शन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा किसमें, इसमें, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहा है, उसकी वजह से यहां पे कैसा चार्ज आ गया, यहां पे। इसके बाद आप एक और डायग्राम बनाएंगे, सी जस्ट इसके बराबर में बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाओगे। यहां पे भी आप क्या लोगे, ग्लास रॉड, यहां पे भी एक सिल्क क्लॉथ लोगे, और ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लोगे। तो होगा ये कि ये जो चार्ज आपने बनाया था, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर हो चुका है। सेम यहां पे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सेम तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सेम चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा, आप इस पे भी चार्ज दिखाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, और ये गेन कर रहा है तो इस पे नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव, सिल्क क्लॉथ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। और ये ऐसा हुआ किसके, ये हुआ है ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली इलेक्ट्रिफाइड, ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रिफाइड हुई है, एंड सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली इलेक्ट्रिफाइड। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें पता चला है कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कैसे पता चली कि अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं तो टोटल चार्ज ऑन द ग्लास रोड इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1 2 3 4 5, तो Ne, तो हियर N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, किससे ट्रांसफर्ड हुए थे, फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, टू सिल्क क्लॉथ। 5 की मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर 9, तो इक्वल्स टू 5, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5e, इट इज प्लस माइनस 5e, सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। क्लियर है यहां तक, तो एग्जांपल से समझ आ गया आपको। अब इसी के साथ हमारा क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी जो था हमने उसको स्टडी कर लिया।